जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 यानी 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी, ए मीन्स अरिथमेटिक, पी मीन्स प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एपी की डिफिनीशन समझ लें और इसके बाद फिर हम आपको एग्जाम्पल दे करके एपी को समझाएंगे। तो देखिए एपी क्या है। An arithmetic progression is list of numbers। ये नंबर्स का लिस्ट होता है in which each term is obtained by adding a fixed number। इसमें जितने भी नंबर होते हैं उनमें पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद आगे वाला नंबर मिल जाता है टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। और दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। देखिए इस डेफिनेशन को केवल कह देने से या पढ़ देने से आपको नहीं समझ में आएगा। हम आपको एक एग्जाम्पल ले करके समझा रहे हैं। अच्छा देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब यहां से इसका अर्थ निकलेगा समांतर। समांतर माने समान अंतर। ऐसी श्रेणी जिसके दो पदों का अंतर समान हो। तो अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं, और समांतर का मतलब होता है समान अंतर, बराबर डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देंगे तो ही आपको क्लियर हो पाएगा। सपोज कीजिए, देखिए हम सबसे पहले 1 लिए हैं, इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड सो ऑन। तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले ये देखिए कि सबका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस करते। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, तो हम आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा ना, फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, तो 3 में से 1 माइनस कीजिए 2 हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस कीजिए 2 हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस कीजिए 2 हो जाएगा, 9 में से 7 माइनस कीजिए 2 हो जाएगा, 10 में से 10 नहीं, यहाँ 11 होना चाहिए, 11 में से 9 माइनस कीजिए 2 हो जाएगा। तो ज़रा समझिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ द नंबर्स। देखिए ये नंबर्स का लिस्ट है, ये नंबर का लिस्ट है। लिस्ट ऑफ द नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर। जरा देखिए, इसके जितने भी टर्म हैं उनमें फिक्स नंबर ऐड करने पर फाइंड हो रहा है। जैसे 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा,
3 में 2 ऐड करेंगे 5 होगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 होगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 होगा, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 होगा। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ करके हम सब में जब एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं तो जो आगे वाला नेक्स्ट टर्म होता है वो नेक्स्ट टर्म हमको मिलता जाता है। तो जब इस प्रकार का कोई प्रोग्रेशन प्राप्त हो, देखिए प्रोग्रेशन प्रोग्रेस से बना हुआ है। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो अब जो है ये फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन का मतलब सबका डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, हर सबका डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, तो अब एपी की एक स्पेशलिटी मिली कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर हमको कोई प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उस प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वह एपी होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वह एपी नहीं होगा। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं ये फर्स्ट टर्म। तो अच्छा, अब हम जो है फर्स्ट टर्म को हम A1 लिख सकते हैं। तो A1 इजकल टू A हो गया। अब देखिए, और इसकी वैल्यू है, बल्कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म जो था वह 1 था, तो A1 A था और A की वैल्यू 1 थे। अब देखिए क्या हुआ, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है। तो जब फर्स्ट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो सेकंड टर्म मिला। 1 में हमने 2 को ऐड किया तो 3 मिला। तो ये फर्स्ट टर्म, देखिए अब हम सेकंड टर्म यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो सेकंड टर्म जब निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, यानी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो जब 1 में 2 को हम ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा, यानी सेकंड टर्म हमको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमको थर्ड टर्म फाइंड करना हो तो देखिए थर्ड टर्म 5 है। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो सेकंड टर्म आपका क्या है, A प्लस डी है, और इसमें एक बार और कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 2D। तो देखिए A का मतलब 1 है, फर्स्ट टर्म है, अब प्लस हो गया 2 और कॉमन डिफरेंस D है, D की वैल्यू 2 है। तो ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 2 4, और 4 में 1 को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी आपको थर्ड टर्म मिलेगा। तो इस प्रकार से देखें कि कोई भी एपी हो, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म A होता है, सेकंड टर्म A प्लस डी होता है, थर्ड टर्म A प्लस 2D होता है, अगर फोर्थ टर्म निकालें तो A प्लस 3D हो जाएगा। अब ज़रा एक बात आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ 3 है, देखिए जब यहाँ 2 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। एक नंबर कम है, आप देख रहे हैं एक नंबर कम है। तो अगर आपको किसी एपी का nth टर्म फाइंड करना हो तो nth टर्म फाइंड करने के लिए देखिए ये फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म में से इसमें एक हमें कम करना होगा तो n-1 होगा, और फिर इसके साथ कॉमन डिफरेंस होगा।
तो आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा कि अगर आपको किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करना होगा, किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करना होगा, तो nth टर्म के लिए फार्मूला होता है a plus n minus 1 into d, where a is the first term of the given APs and n is the total number of APs and d is the common difference of the AP। अच्छा, अब जो है हमने एक बात अभी हमने बतलाया है कि ये आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस, अगर कोई प्रोग्रेशन है और किसी प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सेम है, तभी वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूले होंगे उनको नेक्स्ट टर्म में हम बताएंगे, लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि ये जो nth टर्म होता है ना, किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वह उस एपी का लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म को स्मॉल यल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखे रहिएगा, अगर आपसे किसी एपी का लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए कहे तो उसको यल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो यल होगा यही एन होगा, और फिर एन की जो वैल्यू होगी वो a plus n minus 1 into d होगी। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। अब हम एक्सरसाइज 5.1 को देखेंगे, और 5.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है, पहले आपको समझना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपसे ये कहा जा रहा है कि नीचे जो सिचुएशन दिए गए हैं उनसे जो नंबर प्राप्त होते हैं उन नंबर का लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना करके आप बताइए कि क्या यह लिस्ट एपी है, और अगर एपी है तो क्यों है। तो ये आप माइंड किए रहिए कि एपी तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या दिया है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखिए किसी टैक्सी का फेयर है, और देखें हम मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, ये है 1 किलोमीटर, ये भी 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 है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर दिया हुआ है यह ₹15 दिया हुआ है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इसके बाद जितना भी किलोमीटर हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे टैक्सी से, हमको पर किलोमीटर ₹8 देना पड़ेगा, ₹8 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसका ₹8 फेयर हो जाएगा, इसका भी ₹8 हो जाएगा, इसका भी ₹8 हो जाएगा, इसका भी ₹8 हो जाएगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹15 है, लेकिन इसके बाद जो 1 किलोमीटर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका हमें ₹8 देना होगा। इसका मतलब क्या, देखिए फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹15 है। अब हम 2 किलोमीटर ट्रेवल किए,
फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपीज़ दिए, लेकिन अब हम 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक आए, तो 2 किलोमीटर हम गए तो ये देखिए ये 15 है, तो 15 रुपीज़ तो देना ही होगा। अब 1 किलोमीटर हम अतिरिक्त गए हैं तो उसका 8 किलोमीटर 8 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो कितना फिर देना होगा हमको, 23 रुपीज़ देना होगा। फिर 8 ऐड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 31 रुपीज़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट किलोमीटर में 8 ऐड हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर 8 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 47 एंड सो ऑन। इस तरह से मतलब क्या, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 किलोमीटर जाएंगे तो 22 रुपीज़ देना पड़ेगा। 3 किलोमीटर जाएंगे 31 रुपीज़ देना पड़ेगा। 4 किलोमीटर जाएंगे 39 देना होगा। 5 किलोमीटर जाएंगे तो 47 रुपीज़ देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उनका लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके बताइए कि यह एपी है कि नहीं है। तो अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम A1 कहेंगे, ये सेकंड टर्म है, इसको A2 कहेंगे, ये A3, ये A4, ये A5 एंड सो ऑन। हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए अभी हमने बताया कि करते क्या हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर ये हो जाएगा A4 माइनस A3, फिर A5 माइनस A4 एंड सो ऑन, ऐसे होता जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो अब देखिए D इजकल टू 80 है 23 माइनस 15, अब ये है 31 माइनस 23, ये है 39 माइनस 31, और फिर ये है 47 माइनस 39। माइनस कीजिए फिर देखिए क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और फिर ये भी 8 हो जाएगा। तो हमने कहा कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर मान लीजिए एक जगह 8 आता, कहीं 9 आ जाता, कहीं कुछ आ जाता, तो यह एपी नहीं होता, ठीक ना। तो अब हम कहेंगे हेंस गिवन सिचुएशन रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपीज आर सेम, या कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द लिस्ट इज सेम, लिस्ट आर सेम, hence the given situation represent an AP। तो ये आपका आंसर होगा और ऐसे ही आपको आंसर देना होगा। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं सब आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे मामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा।
अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।